अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो भोपाल से हमारे पास आ रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस कोरोना संकट काल में सभी कार्यकर्ता जनता की सेवा में जुटेंगे। तो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिनका बयान सामने आया है, कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। मैं आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में जो दल जीते हैं उनको और उनके नेताओं को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वो अपने प्रदेश की जनता की केंद्र के साथ मिलकर बेहतर सेवा करेंगे और विशेषकर कोविड के संकट से जनता को मुक्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, यदि हम चुनावों की बात करें तो चुनाव खत्म हुए, नतीजे सामने आ गए हैं और इसके बाद अब एक नई लड़ाई लड़ना है और वो है कोरोना महामारी। और सीएम ने भी आह्वान किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि सभी कार्यकर्ता जनता की सेवा में जुटेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, मतगणना भी खत्म हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं। अब सिर्फ रह गई है सरकार बनना, शपथ होना। इसलिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी राज्यों से जहां जहां पर मतदान हुआ था और कल मतगणना हुई, तो अब कहा है कि अब सभी लोग काम में डट जाएं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी उन्होंने अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण की जो ये लहर आई है तो उसको खत्म करने और उसकी चैन तोड़ने में सभी लोग पूरी मेहनत करें और कोरोना वॉरियर की तरह मेहनत करें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला, बात पश्चिम बंगाल की करें, असम की करें, पुडुचेरी की करें, तो इन सभी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है। असम में ज्यादा संख्या में इस बार विधायक जीत करके आए हैं, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो वो उसी की तस्वीर है कि आज भाजपा के विधायक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। जी सुनील। हाँ बिल्कुल, लेकिन संदीप मैं ये भी समझना चाहूंगा, इसके अलावा जो चुनौतियां सामने आ रही है संकट काल को देखते हुए, इसके लिए जमीनी स्तर पर आखिर क्या रोड मैप रहेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियां तो इस विषम परिस्थिति है और इस समय पर बहुत ज्यादा चुनौतियां सामने खड़ी हैं और उन चुनौतियों से उबरना अब न कि सिर्फ वहाँ की स्थानीय सरकारों का काम है, बल्कि वहाँ की जो जनता है उसका भी अब उसमें सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, चुनाव से भी उसका कहीं न कहीं संक्रमण थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। तो अब इन सब में सबको एक साथ मिलकर के चलना होगा, तभी कोरोना की जो संक्रमण की चेन है वो टूट सकती है। जी सुनील। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।